आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ थोड़ी ही देर में यूएई पहुंचने वाले हैं। इससे पहले वो सऊदी अरब गए। वहां पहुंचते ही शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती हो गई। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, जिसका आरोप इमरान खान के समर्थकों पर लगा है। यह पाकिस्तान के वजीर आजम की पहली विदेश यात्रा है। इस फॉरेन विजिट का मकसद सिर्फ एक है, पाकिस्तान के लिए उधार मांगना, मुल्क की कंगाली दूर करना। लेकिन विदेश में शहबाज शरीफ के साथ गाली गलौज हुई और इसकी आग पाकिस्तान तक पहुंच गई है। चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दी और बड़ी बदतमीजी की। मुफ्ती के जिस तरह से बाल नोचे गए, मस्जिद नबी के अंदर आपने ये सारा कुछ किया। अब हम सरप्राइज, हम शॉक। 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो नारे लगा रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम मदीना की मस्जिद पहुंचे, तभी पाकिस्तानियों ने ही चोर चोर का शोर मचा दिया। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नारा लगाते हुए लोग शहबाज शरीफ का पीछा करने लगे। हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तानियों से ही बचाने के लिए हैवी सिक्योरिटी लगाई गई। मस्जिद नबवी के अहाते में इस तरह की जो ये हमने कल मनाजिर देखे और ये जितने लोगों ने हुल्लड़बाजी वहाँ की, बदतमीज़ी की, बकवास की, नारे लगाए, ये सारे लोग काबिल फ़ख्र अंदाज में उसकी वीडियोस बना रहे थे, पोस्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमने उनको वहाँ नमाज भी नहीं पढ़ने दी। हमने तो इतनी फातिहाना अंदाज में बता रहे थे कि हमने इतना तंग किया उस वक्त को कि नमाज नहीं पढ़ने दी। इन्होंने जो उस मस्जिद की बेहुरमती की है, खुदा इनको माफ नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि अब हम पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानी मेरे ख्याल अपने अंजाम के करीब पहुंचते जा रहे हैं और हमारा अंजाम जो है वो बड़ा एक खतरनाक जो इस वक्त का सिनेरियो है वो पेश आ रहा है। जो पीटीआई के लोग थे, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का डेलीगेशन वहां पे पहुंचा और सारे मिनिस्टर अलग-अलग वहां पहुंचे, तो उन्होंने चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दी और बड़ी बदतमीजी की। शहबाज शरीफ जिस गोल्फ कार्ट में बैठे, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी रिंग तैनात रहा। किसी तरह से शहबाज शरीफ को मदीना की मस्जिद से दूर ले जाया गया, पर सऊदी अरब के सैकड़ों बॉडीगार्ड्स की फौज मिलकर भी शहबाज शरीफ की सरेआम बेइज्जती रोक नहीं पाई। मुझे पहले दुख होता था, मैं कई दफा उम्रा करने गया, मुझे अफसोस होता था वहां पे जाके लोगों के बटवे छिन जाते हैं खाना काबा में। मुझसे लोगों ने कई दफा खुद मांगे, पैसे मांगे, झूठ बोल के मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। मेरा देखिए, और सारे के सारे पाकिस्तानी थे। तो हम इस मजहब को समझ नहीं सके, इसकी स्पिरिट को नहीं समझ सके। मुझे आज अफसोस है। मुझे पहले भी अफसोस होता था कि वहां हजरा अस्वद को चूमने के लिए थप्पड़ मारे जाते हैं, बुजुर्गों को खींचा जाता है, खवातीन के कपड़े फाड़े जाते हैं। मुझे शर्म आती थी वहां भी खड़े होके कि यार ये खुदा के घर में आके भी अगर इनमें आजिज़ी नहीं है। पाकिस्तानियों के टारगेट पर सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, उनकी पूरी कैबिनेट थी। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब को भी भीड़ ने घेर लिया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो पाकिस्तानी इसी मस्जिद में अपने मिनिस्टर की लिंचिंग कर देंगे। पाकिस्तान के नार्कोटिक्स मिनिस्टर शाहजैन बुख्ती का हाल तो और भी बुरा था। उनको चारों तरफ से सुरक्षा कर्मियों ने घेर रखा था। नारे लगा रहे पाकिस्तानियों को दूर रखने की कोशिश हो रही थी। तभी एक पाकिस्तानी ने शाहजैन बुख्ती के बाल खींच लिए। इसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई और यह सब कुछ उस मदीना मस्जिद में हुआ जिसे इस्लाम धर्म की सबसे पाक मस्जिदों में एक माना जाता है। ठीक है, जिस तरह से बाल नोचे गए, मरियम औरंगजेब साहिबा को जिस तरह से तो उनकी तौहीन और बेइज्जती का रवैया मस्जिद नबवी के अहाते में। और एक और मिनिस्टर साहब थे, उनके साथ बड़ी बदतमीजी की और कहा तुम चोर हो, तुम लोटे हो, तुम ये हो। अब ये जो नफरत अंगेज सियासत इमरान खान साहब ने शुरू कर दी है, ये फसल जो है ये बोई है इमरान खान ने। और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इन पढ़े लिखे जाहिलों का क्या इलाज होगा आपके ख्याल से? ठीक है, सऊदी अरब तो सजा देगा, वो कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं उस वीडियोस में और क्लिप्स में जो लोग उनको मिलते जा रहे हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम बनते ही शहबाज शरीफ अपनी पहली फॉरेन विजिट पर सऊदी अरब पहुंचे, पर मदीना पहुंचते ही उनका बुरा हाल हो गया। पाकिस्तानियों ने शहबाज शरीफ का अपमान किया। तस्वीरें देखने वालों ने कहा
कि ऐसा वेलकम सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम को ही मिल सकता है। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो इस साजिश के पीछे इमरान खान एंड कंपनी का हाथ है। इसके लिए इमरान के करीबी नेताओं ने बाकायदा प्लान बनाया और अपने पीएम को जमकर बुरा भला कहा। मदीना की रियासत की बातें करने वालों ने हमारे मुकद्दस तरीन मकामात में से एक मस्जिद नबवी की बेहुरमती की। इसका आगाज कहां से हुआ, आइए आपको एक ऐलान सुनवाते हैं। वो क्या समझते हैं कि मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। कल इनके साथ हरम में ये डर गए। तो प्लानिंग कर ली गई थी। उसके बाद प्लानिंग का हिस्सा सिर्फ पाकिस्तान की क़यादत नहीं थी। इस क़यादत ने डायरेक्शंस जारी की और लंदन से अपने गुमाश्ते डिप्यूट किए। शेख रशीद साहब की भी एक वीडियो है जिसमें होटल में बैठ के मंसूबा बन रहा है। शेख रशीद साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने बताया कि कल अब ये लोग मस्जिद नबी और मक्का में जाएंगे तो देखना इनके साथ क्या होता है। वो मंसूबा बताया। उसके बाद एक वीडियो है जो कि शेख रशीद साहब के भतीजे की है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि इनको हम मस्जिद नबी में नमाज नहीं पढ़ने देंगे। कहा यही जा रहा है कि ये प्लान सारा किया था। ये जो एक साहब इमरान खान के साथ बैठे नजर आ रहे हैं, साहबजादा जहांगीर नाम बताया जा रहा है, और इनका सब कुछ प्लान किया हुआ था। और उसके बाद ये उस जगह पे भी कल नजर आए हैं और लोगों को भड़काते हुए। शहबाज शरीफ के रेड कारपेट वेलकम की तस्वीरें देखकर इमरान नियाजी के सपोर्टरों का बुरा हाल है। लेटेस्ट खबर यह है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नारेबाजी पर कड़ा एक्शन लिया है। शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी में जितने लोग शामिल थे उन पर हैवी फाइन लगेगा। उन्हें सऊदी अरब से बाहर निकाल दिया जाएगा और ऐसे लोगों के लिए वापस सऊदी आने पर लाइफ टाइम बैन लग सकता है। यानी सऊदी अरब में इमरान खान के बुरे दिन शुरू हो गए कि वो पाकिस्तानी जिन्होंने मस्जिद नबवी में मदीना शरीफ के अंदर जो है वो नारेबाजी की, लोगों को तंग किया, लोगों को नमाज और इबादत गाह में खलल डाला, उनको जो है वो पकड़ रहे हैं और उनको पकड़ा है और उनको जो सैंक्टिटी है होली मॉस्क की उसकी डिसरिस्पेक्ट करने पे उनको डिपोर्ट किया जाएगा, उनको सजाएं दी जाएंगी। कि एक तो गिरफ्तारियां हुई हैं, ये मैं आपको बता दूं, और सऊदी सफारत खाना जो पाकिस्तान में मौजूद है उन्होंने तस्दीक कर दिया कि तकरीबन 150 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो नारे लगा रहे थे। किसी की अकल ज्यादा होती, किसी की अकल कम होती है, तो वो जो मीडियोकर अकल वाले पाकिस्तानी हैं या जो बिलो द जिनकी टखनों से नीचे अकल है, जिनकी बिल्कुल जिनको समझ ही नहीं है कि वो अंधे हो जाते हैं किसी को फॉलो करते करते, जब इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज पड़ेंगी, जब ये जेलों में गलेंगे सड़ेंगे, तो देन इनको पता चलेगा हम किसके लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। सऊदी अरब की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इमरान नियाजी को फंसने का डर लगा। खुद को बचाने के लिए आज इमरान कैमरे पर आए, सफाई देते हुए खुद को पाक साफ बताया। सऊदी प्रिंस से इमरान को माफी मिलने की उम्मीद कम है और फिलहाल के लिए उन्होंने शहबाज को ही हंगामे का जिम्मेदार बता दिया। मैं कभी भी उस मुकद्दस जगह में सोच नहीं सकता कि किसी को मैं कहूं कि किसी को आवाजें लगाएं। ये किसी भी, मुझे छोड़ें, कोई भी जो प्यार करता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो सोच भी नहीं सकता। वहाँ जो हुआ उस वक्त हम यहाँ सारे पाकिस्तान में हमने शब दुआ बना रहे थे। 27वीं रात को हमारी सारी बाहर भी जितने कारकुन थे पाकिस्तान से, जितने पाकिस्तान में थे, वो सब उस वक्त शब दुआ बना रहे थे। ये किसी भी पब्लिक प्लेस पे चले जाए, मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, किसी क्रिकेट मैच पे चले जाए इधर पब्लिक है, ये वहां से कहीं भी कोई मुंह नहीं दिखा सकेगा। सऊदी अरब से मदद के लिए पाकिस्तान कैसे तड़पता है, ये इन दो वीडियो से समझिए। पहला वीडियो शहबाज शरीफ के साथ सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की हालिया मुलाकात का है और दूसरा वीडियो इमरान खान के साथ सऊदी प्रिंस का है। साल 2019 में सलमान पाकिस्तान आए थे, तब इमरान ने खुद कार ड्राइव की थी और सऊदी प्रिंस को इम्प्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस वक्त पाकिस्तान में ये दोनों वीडियोस वायरल है। देखिए, हमने सऊदी अरब के साथ अपने रिलेशनशिप्स को इमरान खान के दौर में बहुत मिस हैंडल किया है। आप देखें, एक तो हमने शुरू में शॉफर डिप्लोमेसी की, इमरान खान साहब गाड़ियाँ चलाने लग गए मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद की, एक हमने वो प्यार देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ पैकेजेस वहाँ से आते देखे। मीर पर OIC का इजलास भी ना हो सका, शाह महमूद साहब ने बयानात भी देने शुरू कर दिए और वो हमने बहुत ही मिस हैंडल किया।
सऊदी अरब से अपने रिलेशनशिप्स को, जिसके बाद उन्होंने फिर पैसे वापस भी मांग लिए। हमने चीन से पैसे लेकर उनको वापस किए। फिर फैक्ट ये है कि पाकिस्तान में पीएम चाहे कोई भी हो, वो भागा भागा सबसे पहले सऊदी अरब के दरवाजे पर पहुंचता है, सलाम करता है और फिर कटोरा रख देता है। 10.8 अरब डॉलर पड़ा है और बिटवीन नाउ एंड जून यानी कि अगले कोई 12 हफ्तों में 9 से 10 अरब डॉलर की पेमेंट्स करनी है हमने, जिसमें से 3 या 4 अरब डॉलर के कर्जात वापस करने हैं, 5 या 6 अरब का जो है वो करंट अकाउंट का खसारा आएगा। तो हमें जो जरूरत है वो कोई 9-10 बिलियन डॉलर चाहिए होगा अगले 3 महीनों में। पाकिस्तान श्रीलंका से कुछ इंचेस पीछे है आज। अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ साहब तो वहां पे डेफर्ड पेमेंट्स में तेल लेने के हैं, अगर वो ना लेकर आए तो आपके हालात तो बिल्कुल श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। और ये चाहते हैं शायद, मेरे ख्याल में इन्होंने जो मस्जिद नबी में किया, मेरा ख्याल में ये आखिरी चीज थी कि इन्होंने जो मेरा ख्याल है इससे आगे एक मुसलमान क्या जा सकता है। एक वाकया है, ये बड़ा दिलखराश किस्म का वाकया है कि पाकिस्तानी वजीर आजम सऊदी अरब में, कल आपको पता है कि हमने बात की थी कि फाइनेंशियल लॉस के लिए गए हैं, वहाँ पे हमें बहुत सारा पैसा चाहिए और हमारे वजीर आजम जो है वो सऊदी अरब इस चक्कर के लिए गए और साथ में कैबिनेट भी लेके गए। पाकिस्तानियों के लिए सऊदी विजिट का मतलब है कर्ज मांगना। शहबाज शरीफ भी बड़ी लिस्ट लेकर गए। शहबाज ने 1-to-1 मुलाकात में पूरी डिमांड सामने रखी। पाकिस्तान को सऊदी अरब से 7.4 बिलियन डॉलर का पैकेज चाहिए। इसके अलावा शहबाज सरकार ने 2 बिलियन डॉलर कैश देने की रिक्वेस्ट भी की है। साथ ही पुराना कर्ज वापस करने के लिए और ज्यादा वक्त भी मांगा है। शेर याद आता है कि हमारा एक ही तो मुद्दा था, हमारा और कोई मुद्दा नहीं। और वो मुद्दा क्या है? वो इस वक्त तो मुद्दा यही है कि भाई हमें ज़रूरत है, जैसे हमेशा होता है कि हम इस वक्त माशी तौर पर जिस बहरान का शिकार हैं, जब तक कि हमें सऊदी अरब से कुछ मदद नहीं मिलेगी उस वक्त तक या तो कैश मिले या वही जो डेफर्ड पेमेंट की हम बात करते हैं कि हमें तेल मिले जिसकी पेमेंट यहाँ ना ली जाए, और इस पर ये सऊदी अरब हमें पहले भी खासी मदद करता रहा है। कर्ज लेकर घी पीना कोई पाकिस्तान से सीखे। पाकिस्तान के वजीर आजम कर्ज लेने गए तो मिनिस्टर्स की पूरी पलटन साथ रही। शहबाज शरीफ के साथ फॉरेन मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर डिफेंस और नार्कोटिक्स मिनिस्टर तक सब साथ रहे। सबको पता है कि जाने ये सरकार कितने दिन चले, इसलिए सब मिलकर फॉरेन टूर का मजा ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं सऊदी अरब, रियाद मेरी बात हुई तो वो संजीदा ले रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? अच्छा। इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? तो क्या है, अब अपने खर्चे पे आ रहे हैं, हुकूमत खर्चे आ क्यों मतलब खैरियत तो है क्या? मतलब कहाँ प्रोटोकॉल देंगे किस किस को? जो स्ट्रेटेजिक बात होनी थी उनकी, वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और 1-2 और लोग अगर चले जाते साथ तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि सारे इत्तेहादियां से जा रहे हैं। तो वहां पर वो देखें प्रोटोकॉल देंगे, सब पाकिस्तान का बड़ा एहतराम है वहां पे, लेकिन अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। दुनिया में पाकिस्तान से ज्यादा कर्ज शायद ही किसी ने मांगा हो। आजकल पाकिस्तानी इसमें भी स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ सऊदी के भरोसे नहीं है, इसके बाद अगले डेस्टिनेशन की भी तैयारी पूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके जद्दा से रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अबू धाबी के वली अहद की मुलाकात आज रात होगी। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल होगा। जाना हमें IMF के पास लाजमी है, उसके बाद सऊदी अरेबिया से भी मदद लेना लाजमी है, उसके बाद चाइना से भी मदद चाहिए होगी, फिर अगर UAE से भी मदद चाहिए होगी, कतर से भी मदद चाहिए होगी, क्योंकि सुराख बहुत बड़ा है और सिर्फ IMF से ये काम नहीं चलेगा। इमरान हो या शहबाज, पाकिस्तान का वजीर आजम बदलता है पर किस्मत नहीं बदलती। तब नियाजी कटोरा लेकर पूरे दुनिया में घूमता था और अब वही काम शहबाज कर रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।